फ़ैरत को जब पता चलता है कि वो बेबी उसका नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है और शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी पैलन से इस तरह का कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि पैलन उसको धोखा दे, कि वो भी इस लेवल पर इतना ज़्यादा। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और इस सारी सिचुएशन के अंदर सरेयान डिसाइड करती है कि वो फ़ैरत के साथ रहेगी और उसको सपोर्ट करेगी, और वो उसे बोलती भी है कि फ़ैरत तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। और बाद में आहिस्ता आहिस्ता पैलन की तबीयत भी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है और वो अनकॉन्शियस हो जाती है और उसे होश नहीं आ रहा होता। और फ़ैरत को जब पता चलता है कि पैलन की डेथ होने वाली है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो फ़ौरन से उसे कॉल करता है और उसे कॉल करके बताता है कि ऐसा हो रहा है। सरेयान डिसाइड करती है कि वो फ़ैरत के साथ रहेगी और उसे इस मौके पर उसकी हेल्प करेगी, और वो ऐसा ही करती है। वो सरेयान फ़ैरत के पास आ जाती है और उसे सपोर्ट करती है और उसे बोलती है, फ़ैरत मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इस तरह पैलन की डेथ हो जाती है और सब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और फ़ैरत पैलन को ग्रेवयार्ड पे जाता है, सरेयान उसके साथ होती है और उसे फुल सपोर्ट कर रही होती है। और फ़ैरत सरेयान से बोलता है कि हम दोनों अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। सरेयान और फ़ैरत दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और सरेयान डिसाइड कर लेती है कि वो भी अब फ़ैरत के साथ ही रहेगी। लेकिन फ़ैरत को ये आइडिया नहीं होता कि नरवा जो है वो फिर से उसको तंग करने आएगी, क्योंकि उसने नरवा के साथ एक प्ले किया होता है एक अफेयर का, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो बिल्कुल सीरियस हो जाएगी। अब नरवा फ़ैरत के साथ सरेयान को नहीं देखना चाहती होती और वो इस बात पर फ़ैरत से लड़ाई करती है और उसे बोलती है कि तुम सरेयान से दूर रहोगे। लेकिन फ़ैरत उसे बोलता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें भी पता है कि हम दोनों सिर्फ़ और सिर्फ एक्ट कर रहे थे और मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे बहुत जल्दी वापस कर दूंगा। फ़ैरत और सरेयान दोनों एक दूसरे के आहिस्ता आहिस्ता करीब होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब से फ़ैरत को पता चलता है कि वो बेबी उसका नहीं है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है। इस सारी डिप्रेसिंग सिचुएशन में सरेयान फ़ैरत का बहुत ज़्यादा साथ देती है और सरेयान डिसाइड करती है कि वो फ़ैरत के साथ रहेगी। और बाद में सब घर वालों को भी पता चल जाता है कि वो बेबी उनका नहीं है, क्योंकि वो सब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपना ग्रैंड चाइल्ड। लेकिन उन लोगों को बाद में पता चलता है कि वो वाला जो ग्रैंड चाइल्ड होता है वो उनका नहीं होता, वो बल्कि सैरत का होता है। और इसी सारी सिचुएशन के अंदर पैलन बहुत ज़्यादा टेंस्ड होती है, वो इस चीज़ को बेयर नहीं कर पा रही होती कि उसने जो झूठ बोला था वो पकड़ा गया और सबको पता चल गया है कि वो बेबी अब उसका नहीं है, फ़ैरत का। और इसी सारी सिचुएशन के अंदर फ़ैरत जो होता है वो शॉक्ड भी होता है, और लेकिन फिर भी वो पैलन का साथ देता है, क्योंकि पैलन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो हॉस्पिटल में होती है। पैलन की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब अचानक से होने लग जाती है, डॉक्टर्स भी परेशान होते हैं, डॉक्टर्स उसे बोल रहे होते हैं कि हमारे पास अब कोई चॉइस नहीं है। और इसी सारी सिचुएशन के अंदर पैलन अपनी जान खो बैठती है और फ़ैरत बहुत ज़्यादा रोता है। इवन सरेयान भी इस सारी सिचुएशन में फ़ैरत का साथ देती है और पैलन की मदर सैरत को इस सारी सिचुएशन के लिए ब्लेम करती हैं और उसे बोलते हैं ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी आज इस हाल में है। अगर तुम ये सब कुछ ना करते, तुम ना आता